औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच के साथ। मैं हूँ रफ़ीक अहमद। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से ही मदद मांगते हैं। आज हम मौजूद हैं कराची DHA में। जिस तरह कराची के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम वाले, वो रोज़ बे रोज़ बढ़ रहे हैं। इसकी क्या वजूहत हैं, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो हम ऑन ग्राउंड उस जगह पे जाते हैं या उन जगहों पे जाते हैं जिस जगह पे सबसे ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम की रेशो जो है वो बढ़ रही है। जिस तरह आज मैं मौजूद हूँ DHA फेस 1 में। आप ये देख सकते हैं जिस तरह रोडों के ऊपर जो लाइटें होती हैं वो भी अक्सर जो मेन शहरा हैं उन पे तो लगी होती हैं, लेकिन अक्सर जगहों पे जो डीप गलियां होती हैं या जो एक सुनसान रोड होते हैं उस पे ये वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ आजकल दादा दिलेरी के साथ लोगों के साथ जिस तरह मस्जिद से बंदा निकलता है तो उसमें भी लूट मार शुरू हो चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कराची में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा जो बॉडी प्रोटेक्शन या गनमैन किसी भी जगह पे आपको नज़र आएंगे, लेकिन उनको मखसूस अपने काम के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। जिस तरह फ़लस्तीन का मसला चल रहा है इसराइल के साथ, तो बकाया ममालिक कह रहे हैं जी ये फ़लस्तीन की अपनी लड़ाई है। इसी तरह ही इस जगह कराची में भी बेसिकली अगर बंदा एक मोबाइल लेके, ख़ास तौर पे अगर मेन सड़क पे जा रहा हो, तो वो हाथ में मोबाइल लेके खेर खेरे से नहीं पहुंच सकता। और जितने भी गनमैन हैं उनके सामने उस बंदे से जब वारदात हो रही होती है तो वो जो गनमैन होते हैं, जो बंदे खड़े होते हैं, वो उस बंदे की मदद के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि हर इंसान को मौत से सबसे ज़्यादा खौफ आ रहा है। और बिलखुसूस कराची की आवाम तो बिल्कुल लापरवाह हो गई है इस मामले में, क्योंकि किसी की मदद करना तो ये जानते ही नहीं। ये नहीं सोच रहे हैं कि आज ये लूटा जा रहा है, कल हम भी लूटे जाएंगे। इसी वजह से पूरे कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम में ख़ास तौर पे मोबाइलों की वारदातें और बटुओं की वारदातें वो आम हो गई हैं। और ये जो डकैटर आते हैं, सिंध की जो पुलिस है, ख़ास तौर पे कराची की पुलिस इसमें कोई रोल अदा नहीं कर रही। आपको अगर नज़र आएंगे ये मेन सड़कों पे गाड़ी लेके 4 बंदे लेके बैठे होते हैं, लेकिन उसी वारदात की जगह से तकरीबन 200 मीटर के बाद वारदात हो रही होती है और पुलिस उस जगह से हरकत नहीं करती। सबसे इसकी बड़ी वजह यह है, या तो फिर उस इलाके में वो जो पुलिस है वो उन कामों में मुलव्वस है, वो भुताखोरी या इस तरह के अपना हफ्ता लेती है, या फिर पुलिस भी अपने ड्यूटी के अलावा कोई काम नहीं करना जानती, क्योंकि उनको भी एज ए फटी के तौर पे जब वो चले जाते हैं तो वो जो तनख्वाह उनके टैक्सों से उनको मिल रही होती है उनको पता ही नहीं होता कि मेरी ड्यूटी क्या है। तो असल मसाइल कराची के सबसे ज़्यादा ये हैं कि जो सुनसान सड़कें हैं उस जगह पे बंदा रात के टाइम, बिलखुसूस फजर के टाइम और इशा के बाद बंदा जब मस्जिद तक भी जाता है तो अपने पास ख़ास तौर पे आईफोन मोबाइल या एंड्राइड मोबाइल नहीं लेके जा सकता, या हाथ में बटवा नहीं होगा। बिलखुसूस जो हमारे लोकल लोग हैं, क्योंकि जो गाड़ियों में आते हैं उनके पास अपनी प्रोटेक्शन की सहूलत मौजूद होती है, लेकिन कराची पूरे में आप देखें जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो ज़्यादातर दिन दिहाड़ी वाले हैं, या उनके पास कोई अच्छा सा एक एंड्राइड मोबाइल आ जाता है तो उस जगह पे कराची में वो सड़कों पे उस मोबाइल को लेके नहीं जा सकते। और बिलखुसूस आप ये देखें जिस तरह मैं आपको सड़कें दिखा रहा हूँ, अब ये आपको सड़क में सामने मेरी नज़र आ रही है, सामने आपको बिल्डिंग भी नज़र आ रही होगी। अभी इस सड़क से लेके उस बिल्डिंग तक तकरीबन 300 मीटर का गैप के दरमियान में रोडों की लाइटें तो लगी हुई हैं, लेकिन ये उन डकैतों के लिए ख़ास मेन जगह हैं, क्योंकि ये सुनसान जगह है। दोनों साइडों पे यानी घरों के दरवाजे बंद है, जो गनमैन है वो भी अंदर होते हैं। तो वो ऐसी जगहों पे, जिस तरह अभी आप इस कैमरे में देखते जाएं तो ये एक छोटा सा पार्क नज़र आएगा। अभी पार्क में भी जिस तरह देखें अंधेरा घना छाया हुआ है इस वक्त, पार्क की जो लाइटें हैं वो नहीं जल रही। तो अगर रात के वक्त कोई बंदा चहलकदमी करने के लिए इस पार्क का रुख करता है, या ये जो आपके साथ देखें ये जो बंदा खड़ा हुआ है, ये मोती मस्जिद है, बहुत प्यारी और बहुत बड़ी मस्जिद है। लोग ज़्यादातर जब नमाज के लिए इस जगह पे भी आते हैं तो अपने मोबाइल घर पे छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है। और ख़ास तौर पे पुलिस के पास अगर रिपोर्ट लिखाने भी जाओ तो वो उस बंदे को इतना टेंशन में डाल लेते हैं, बजाय इसके कि वो चोर को गिरफ़्तार करें, उस बंदे से उल्टे सवालात शुरू कर देते हैं कि तू कहाँ से है, तू क्या कर रहा था, तू किधर आया था। तो खुदा के लिए सबसे पहले आप जो उस बंदे से सवाल करते हो वो काम आप अपने उन मुजरमों को पकड़ने में करो, तो कराची के जो हालात हैं वो बेहतर से बेहतर हो सके। क्योंकि कराची वैसे तो रोशनियों का शहर है, लेकिन यकीन करें जो डकैत हैं
ان کو سب سے زیادہ سہولت کاری بھی جو ہے اسی لائٹ سے مل رہی ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ لائٹ سے بندہ آ رہا ہے، اس کے پاس کوئی ویپن تو نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، یا یہ سنگل بندہ تو خاص طور پہ کراچی کی سڑکوں پہ سفر کر ہی نہیں سکتا۔ جب وہ سفر کرتا ہے تو وہ اپنی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بالخصوص سندھ کی عوام کی اور کراچی کے لوگوں کی سب سے زیادہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے یہ جو پولیس آپ یونیفارم میں پہنا کے چوکوں پہ کچھ بٹھا دیتے ہو، ان کو بتاؤ کہ ان کی ڈیوٹی ایزے کیا ہے اور ان کو کرنا کیا چاہیے۔ یہ آلریڈی اگر اس ڈیوٹی پہ کرنے پہ آئے تو یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک جو پولیس کا رول ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کو روکنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دے۔ آپ لوگوں کا پیارا خادم رفیق احمد پہمر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔